मंकी बोलता है कि अगर तुम सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाले हो तो आखिर इस जगह की न्यूज़ कौन फैलाएगा। केओस का लॉर्ड बोलता है कि मैं ही, और वो एक ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट को बाहर निकालता है। अभी वहाँ की सारी सिचुएशन लाइव चली जाती है। मंकी बोलता है कि आखिर इन सब चीजों का मतलब क्या है। केओस का लॉर्ड चिल्लाते हुए बोलता है कि मंकी, या तो तुम मुझे जाने दो, नहीं तो मैं अपने साथ इस आइलैंड के सभी लोगों को उड़ा डालूंगा। और ये बात मैं सब लोगों के सामने पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या करोगे। मंकी बोलता है कि ये इंसान कितना ज्यादा बेकार है, ये इंटरनेट की पावर यूज कर रहा है ताकि वो अपने आप को बचा सके, और ये कितना ज्यादा चालाक है। हम देखते हैं जो उस न्यूज को लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं उन सब के डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, या तो किसी के नेगेटिव ओपिनियन होते हैं या फिर किसी के पॉजिटिव ओपिनियन होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है केओस के सी पोर्ट का सीन, जहाँ पे भगदड़ मच गई होती है और वहाँ पे बोट की टिकट सेल हो रही होती है 40,000 की, जो कि काफी ज्यादा महंगी होती है। केओस का लॉर्ड बोलता है कि मंकी, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम अपनी बात सुनो या तो यहाँ के लोगों की। यांग बोलता है कि अगर केओस के लॉर्ड ने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया तो यहाँ पे मासूम लोगों की भी जान चली जाएगी और उन सब चीजों के जिम्मेदार जजमेंट के लोग होंगे। तभी वोटिंग के रिजल्ट आ जाते हैं जहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि उसे जाने दो। केओस का लॉर्ड बोलता है कि मंकी देखो, सब लोगों ने चुन लिया कि आखिर उन्हें क्या चाहिए, अब तुम्हारी बारी है। मंकी उसे प्रोवोक करता है कि तुम अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर ही नहीं सकते, तुम झूठे हो। केओस का लॉर्ड बोलता है कि मंकी, आखिर तुम ये सब क्या बात कर रहे हो, अगर मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट होता हूँ तो यहाँ पे लोग मरेंगे, और मैं सच बताऊँ तो मैं कभी भी अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला नहीं था, पर तुम्हारी ऐसी बातें सुन के मुझे गुस्सा आ गया है और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट कैसे करूंगा। वो दोबारा मंकी से बोलता है कि मंकी, तुम मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ पे लोगों को छोड़ दूंगा। मंकी बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ा ही कब है। अभी वो गुस्सा हो जाता है और सेल्फ डिस्ट्रक्ट के लिए रेडी हो जाता है। वो बोलता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। हम देखते हैं तभी उसे कोई पीछे से पकड़ लेता है। वो बोलता है कि आखिर मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट क्यों नहीं कर पाया। ये जजमेंट के लोग काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि मंकी तब से काफी ज्यादा कूल एक्ट कर रहा था। हम देखते हैं यूजी उससे बोलता है कि अगर हम लोग 100% कॉन्फिडेंस नहीं रहते तो हम कभी भी तुम्हें सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए प्रोवोक नहीं करते, और कभी भी हम 100 मिलियन लोगों की जान खतरे में नहीं डालते। और हाँ, जो उन्होंने 3 फोर्सेस के संग एक एग्रीमेंट किया था केओस सी के अंदर, वो अब से स्टार्ट होता है। तभी हम देखते हैं किसी मिस्टीरियस पर्सन को जो कि बोलता है कि यहाँ के रैंक 4 के लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। योजी बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। योजी अपने मन में बोलता है कि इसकी एनर्जी तो जनरल टाइटा से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है कि मैं, तुम मुझे फ्यूचर में जरूर जान जाओगे। तभी वो केओस के लॉर्ड को किसी मिस्टीरियस पावर में कवर कर लेता है। वो बोलता है कि तुमने मेरे एक आदमी को मारा, इसलिए मैं इसे यहाँ से लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। योजी बोलता है कि तुम मुझे उसे वापस कर दो, पर हम देखते हैं वहाँ से वो काफी जल्दी गायब हो जाता है और योजी कुछ भी नहीं कर पाता। योजी बोलता है कि वो यहाँ से काफी जल्दी भागा, वैसे तो उसने केओस के लॉर्ड को हरा दिया है, पर किसी मिस्टीरियस पर्सन ने उसे यहाँ से गायब कर दिया है। वेल, इस बार उसे प्रोफाउंड मीनिंग तो नहीं मिला, पर वो उस लॉर्ड की इस सी टेरिटरी के ऊपर अब कंट्रोल कर सकते हैं। योजी बोलता है कि अब उसे अपने हेटर्स के ऊपर काम करना होगा। सबसे पहले वो फाई की हेल्प से यहाँ पे और नए फैंस बनाएगा। फाई कैमरा में बोलती है कि यहाँ पे घायलों की मदद करना ही जजमेंट का मेन काम है, और वो लोग यहाँ पे आए हैं ताकि वो लोग सब लोगों को रेस्क्यू कर सके। हम देखते हैं वो अपने सबसे खास हीलिंग एबिलिटी यूज करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं केओस के लॉर्ड का पैलेस का सीन। जैसे ही वहाँ पे मंकी और फाई पहुँचते हैं तो सारी बीनू वहाँ पे उन लोगों से माफी मांग रही होती है, और बीनू का मतलब होता है स्लेव गर्ल। मंकी उन सबसे बोलता है कि तुम सब लोग यहाँ से निकल जाओ, मुझे सिर्फ यहाँ की मेन इंचार्ज से ही बात करनी है। हम देखते हैं वहाँ की मेन इंचार्ज आ जाती है। वो बोलती है कि लॉर्ड, आपके ऑर्डर्स क्या है हमारे लिए। फाई बोलती है कि तुम डरो मत, तुम मुझे अपना नाम बताओ। हम देखते हैं वो अपना नाम बताती है, स्लेव होंगलुआन। मंकी उसके बात करने के तरीके से काफी ज्यादा शॉक होता है। वो उससे बोलता है कि क्या तुम हमेशा इसी तरीके से बात करती हो। होंगलुआन बोलती है कि ये सब उसके प्रीवियस मास्टर की वजह से है। नहीं, मेरा मतलब कि क्या उसके पुराने लॉर्ड ने ये ऑर्डर दिए थे, और इस बार हमारे पूरे आइलैंड की थीम थी टैंग डायनेस्टी, इसलिए वो चाहते थे कि हम लोग स्पेशल कपड़े पहने और इसी तरीके से बात करें। मंकी बोलता है कि वो केओस का लॉर्ड इस पूरे आइलैंड के संग खेल रहा था और उसने यहाँ तक कि सभी लोगों को अपने संग कॉस्प्ले कराने के लिए मजबूर किया। मंकी बोलता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस आइलैंड को जीत लिया है और अब से यहाँ पे ऐसे रूल नहीं चलेंगे, और तुम उन लड़कियों को जाके बता दो कि अब उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, और उन लोगों से पुराने लॉर्ड की गलतियों के लिए माफी मांगना, और हम लोग काफी जल्दी ट्रायल शुरू करने वाले हैं और सब लोगों को कंपनसेशन देंगे इस चीज का। होंगलुआन रोने लग जाती है। वो बोलती है कि ठीक है लॉर्ड, जैसा आपका है। हम देखते हैं फाई बोलती है कि भाई आखिर तुम्हें कुछ नहीं हुआ। वैसे मैं सच बताऊं, ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है। मंकी बोलता है कि ये सारी लड़कियां बेचारी हैं, और आखिर तुम क्या सोच रही हो कि मैं इन्हें कैसा ट्रीट करूं। फाई बोलती है कि इन बेचारी लड़कियों के अलावा इस आइलैंड के अंदर केओस सी के लॉर्ड के चमचे अभी भी भरे हुए हैं। की बोलता है कि जब मुझे उन लोगों के खिलाफ एविडेंस मिल जाएगा तो मैं इस पूरी जगह को साफ कर दूंगा और किसी भी गिल्टी लोगों को यहाँ पे नहीं रहने दूंगा। ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर उस आइलैंड के सारे
सारे एबिलिटी यूजर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके अंदर से एक पर्सन डरते हुए बोलता है कि तुमने कहा था कि जजमेंट हम लोगों को कुछ नहीं करेगी ना। पर्सन बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जजमेंट चाहे जितनी स्ट्रांग हो, पर वो लोग हम लोग को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग रैंक 3 के एबिलिटी यूजर है और 4C के अंदर हम लोगों की काफी ज्यादा डिमांड है। मंकी फाइफा को बताता है कि ये सब लोग केओस के लॉर्ड की आर्मी है और इन सब लोगों को डिवाइडेड किया गया है हॉल के अंदर, समर, स्प्रिंग, ऑटम और विंटर मैसेंजर, और इन सब हॉल के अंदर भी 6 डिविजन्स हैं। इस पूरे आइलैंड के अंदर 24 डिवीजन है और यहाँ पे 5000 एबिलिटी यूजर्स हैं और ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए ये सारे लोग इनफ थे इस पूरी सी टेरिटरी के अंदर कंट्रोल के लिए। हम देखते हैं सभी लोग अपने नए मास्टर्स को ग्रेट कर रहे होते हैं तो मंकी बोलता है कि फिनिक्स सब लोग यहाँ पे हैं तो तुम सारे गिल्टी लोगों को मार्क कर दो। अभी उनमें से कुछ लोगों के ऊपर फिनिक्स का मार्क आ जाता है। वो लोग बोलते हैं कि आखिर ये क्या है, आखिर ये सब लोगों के ऊपर कैसे आ गया। तभी वही पर्सन बोलता है कि लॉर्ड मंकी, आखिर इन सब चीजों का मतलब क्या है, आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया है जिसके लिए मैं कन्विक्ट किया गया हूँ एज अ गिल्टी। फाइफा बोलती है कि तुम खुद ही जानते हो कि आखिर तुम्हारे गुनाह क्या है। तो वो पर्सन बोलता है कि आप हमें बेकार की चीजों के लिए फ्रेम मत कीजिए, हम लोग केओस के लॉर्ड के लिए काम करते थे, इसलिए आप लोग हमसे बदला ले रहे हो और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब मैं स्प्रिंग मैसेंजर हॉल का मास्टर बन गया था तो मैंने काफी ज्यादा मेहनत की थी और कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि मंकी उसके पास आ जाता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। मंकी बोलता है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो कि तुम लोग रैंक 3 के एबिलिटी यूजर हो और तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे, या हम भी बाकी फोर्सेस की तरह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करके तुम्हें क्लीन चिट दे देंगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि रैंक 3 के एबिलिटी यूजर काफी रेयर होते हैं, इसलिए जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को तुम्हारी जरूरत होगी ताकि वो लोग इस टेरिटरी पे राज कर सकें। और तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा और तुम लोग ह्यूमंस हो, इसलिए मैं तुम्हें तड़पा के नहीं मारूंगा। ठीक जो यहाँ पे गिल्टी लोग हैं उन लोगों को ईथरल वर्ल्ड के अंदर हमेशा के लिए गायब कर दो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है पिग को जो कि ईथरल वर्ल्ड का स्वेल बनाता है और वहाँ पे जितने लोग गिल्टी होते हैं उन लोगों को वो अंदर खींचना शुरू कर देता है। जो लोग बचे होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या वो सब लोग मारे गए। तो मंकी बोलता है कि 5000 लोगों के अंदर से सिर्फ 500 ही ऐसे लोग बचे जो गिल्टी नहीं है। मंकी बोलता है कि तुम लोग उनकी चिंता छोड़ो, वो लोग वहाँ से बच के वापस नहीं आ सकते। दूसरे एबिलिटी यूजर बोलते हैं कि सर आपने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, हम लोग वैसे ही उनसे काफी ज्यादा नफरत करते हैं और वैसे भी उन लोगों ने इस आइलैंड की काफी सारी लड़कियों के संग गलत काम किए हैं, इसलिए उन लोगों को मरना ही था, वो लोग मॉन्स्टर्स थे। मंकी उन्हें बताता है कि जजमेंट अब तुम्हारे हॉल्स को डिवाइड करेगा 2 डिविजन्स के अंदर और वो सब 4 पैलेस के अंदर आएंगे जिसमें हैंगे ग्रीन ड्रैगन, फिनिक्स, व्हाइट टाइगर और ब्लैक टर्टल। और इनके डिविजन्स होंगे स्काई, अर्थ, मिस्टीरियस, येलो, यूनिवर्स, कॉस्मोस, फ्लड, वाइल्ड और ये 8 डिविजन्स हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मंकी जैसी केओस के लॉर्ड का पैलेस का दरवाजा खोलता है तो वो अपने सामने देखता है कि सारी स्लेव्स ने अपनी जान दे दी होती है। फाइफा बोलती है कि इन सारी लड़कियों को तो हमने बचा लिया था ना, तो आखिर इन लोगों ने अपनी जान क्यों दे दी। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने सबसे खास हील फैक्टर यूज करती है और उन सबको जगा देती है। वो स्लेव्स बोलती हैं कि वो लोग अभी तक मरी नहीं, ये जगह एक हेल है। फाइफा बोलती है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैंने अपनी हील एबिलिटी से तुम लोगों को हील कर दिया है और अब तुम्हें दर्द नहीं महसूस होगा। वो स्लेव्स बोलती हैं कि अब हम लोगों को दर्द महसूस नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, हम लोग नहीं जीना चाहते और अगर हम लोग जिएंगे तो वो हमारे लिए सिर्फ टॉर्चर होगा। और वो ये बोल के वहाँ से कूदना शुरू कर देती हैं और अपने आप को खत्म करना शुरू कर देती हैं। फाइफा बोलती है कि भाई आखिर ये लोग क्या कर रही हैं, आखिर ये लोग दोबारा अपने आप को खत्म करना क्यों शुरू कर रही हैं। तो मंकी बोलता है कि चलो हम लोग होंगलुआन से ये सब पूछते हैं। होंगलुआन घुटनों पे आ जाती है। वो मंकी से बोलती है कि लॉर्ड मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज आप उन लोगों को बचा लीजिए क्योंकि उन लोगों को मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है, इसलिए वो लोग जीना नहीं चाहती। फाइफा बोलती है कि आखिर इन लोगों के संग क्या हुआ है। तो होंगलुआन बताती है कि जो हमारे पुराने लॉर्ड थे वो काफी ज्यादा परवर्ट थे और वो इसीलिए इन लड़कियों को काफी बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट और टॉर्चर करते थे ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। और इन लड़कियों के संग इतना ज्यादा टॉर्चर हुआ है वो भी इतने टाइम से, इसलिए इन लोगों को मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है। वैसे तो आप लोगों ने इन लोगों को बचा लिया है पर इन लोगों के पास अब इतनी हिम्मत नहीं है कि ये अपनी जिंदगी वापस जी सके। फाइफा बोलती है कि उसे ऐसा लगता है कि वो जितनी बार भी इन लोगों को बचाएगी वो फिर भी अपनी जान देंगी। मंकी बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हमें सिर्फ उनकी वो मेमोरी हटानी है जो काफी ज्यादा पेनफुल है, जिसके बाद वो वापस से अपनी जिंदगी आराम से जी सकेंगी। होंगलुआन बोलती है कि लॉर्ड आप उन्हें वो सारी चीजें भुला सकते हैं तो प्लीज आप भुला दीजिए उन्हें वो सारी चीजें। मंकी बोलता है कि हाँ वो लॉर्ड फिनिक्स से बोल देगा ताकि वो उनकी पेनफुल मेमोरी हटा दे। जिसके बाद वो फिनिक्स को बोल देता है और बोलता है कि अब मैं सब तुम पे छोड़ता हूँ। फिनिक्स माइंड कंट्रोल और एक प्रोफाउंड की मदद से वहाँ पे एक एबिलिटी यूज करती है। वो बोलती है कि तुम पुरानी चीजें भूल जाओ और तुम्हारा एक नया जन्म हुआ है अब से। जैसे ही उन लड़कियों को होश आता है तो वो लोग बोलती हैं कि आखिर वो लोग कहाँ पे है और आखिर उन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। होंगलुआन भाग के उनके पास जाती है
है वो बोलती है कि क्या तुम लोग वो सारी चीजें भूल गई हो। तभी एक लड़की बोलती है उससे कि आखिर तुम कौन हो और आखिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या तुम हमें बताओगी। होंगलुआन उन लोगों से झूठ बोलती है कि तुम लोग गलती से फॉरबिडन एरिया के अंदर आ गए थे, जिसकी वजह से तुम्हारी थोड़ी सी मेमोरी चली गई है और अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए जल्दी। मंकी फाई से बोलता है कि फाई तुम्हें क्या लगता है कि इस वर्ल्ड के अंदर एबिलिटी आखिर क्यों एग्जिस्ट करती है। फाई बोलती है कि इसका आंसर कितना ज्यादा सिंपल है, सुपर पावर्स यूज होती है ताकि उनकी कॉम्बैट एबिलिटी बढ़ जाए, और अगर उन लोगों के पास एबिलिटी नहीं होती तो वो कभी भी उन स्लेव्स को नहीं बचा पाते जिन्हें ओसिड के लोगों ने पकड़ रखा था। मंकी बोलता है कि अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरे लिए एबिलिटी का मतलब है ताकि मैंने जो पुरानी गलतियां की थी मैं उन सबको ठीक कर सकूं। मंकी अपने मन में बोलता है कि जब तुम्हारा डीप ब्लू की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था तो मैं काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा था इस एबिलिटी वर्ल्ड में पैदा होने के लिए। मैं अपने आप को काफी ज्यादा कोसता था अपनी चॉइसेस के लिए, और फाई को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसका भाई क्या बोल रहा है। वेल ये एक बोनस एपिसोड है और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मेरी गैलरी की हालत कुछ ऐसी हो रखी है अभी, और मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। और जो मेरे दूसरे एनिमे बचे हुए हैं मैं उन सब पे भी काम कर रहा हूँ और उन्हें भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा।